सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 36, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will learn and revise the story Ashes that made trees bloom. So students, आज की इस वर्कशीट में हम इस स्टोरी को रिवाइज कर रहे हैं, एक बार पूरे एक समरी की तरह इसको पढ़ रहे हैं, और बीच बीच में जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं उन्हें हेल्प बॉक्स के हेल्प से हम इसको फिलअप भी करते चलेंगे और पूरी स्टोरी को एक बार फिर से गो थ्रू कर लेंगे, उसको समझ लेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. इन द 19th century जापान, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल. देखिए ओल्ड मैंने यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया. ओल्ड कपल विद देयर पेट डॉग मुको. 19th century में जापान में एक बहुत ही बूढ़ा कपल अपने एक प्यारे पालतू डॉग मुको के साथ रहता था. दे लव्ड इट एज इफ इट वर देयर बेबी. वो उसको ऐसे प्यार करते थे जैसे वो उनका बच्चा हो. दे गेव इट पीस ऑफ फिश एंड बॉइल्ड राइस टू ईट. मैंने ईट यहाँ से ले लिया. वो उसको खाने के लिए जो है फिश के टुकड़े देते थे और बॉइल्ड राइस देते थे, यानी चावल देते थे. मुको ऑल्सो लव्ड यहाँ से लेंगे, लव्ड द ओल्ड कपल. तो जो मुको था यानी डॉगी था, वो भी उस ओल्ड कपल को बहुत प्यार करता था. वन डे मुको लेट द ओल्ड मैन टू अ लॉट ऑफ. कहाँ की तरफ लेके गया वो उसको खींच के? गोल्ड की तरफ. यहाँ से हम गोल्ड ले लेंगे. द ओल्ड कपल बिकेम रिच. जो बूढ़ा कपल था वो अमीर हो गया. इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ, यहाँ से लेंगे विग्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. उसी गांव में एक बहुत ही बेईमान दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति और उसकी वाइफ रहते थे. व्हेन दे हर्ड ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, दे ड्रैग मुको टू फाइंड देम गोल्ड. जब उन्होंने सुना कि उनके जो पड़ोसी है उनकी बहुत अच्छी किस्मत हो गई है, तो वो भी उस मुको को वहाँ पर ज़बरदस्ती घसीटते हुए लेके गए गोल्ड की तरफ. द डॉग टुक दैम टू अ पाइन ट्री. डॉग उनको कहाँ पर लेके गया? पाइन ट्री के पास लेके गया. इन द गार्डन वेयर ही फाउंड ओनली अ डेड कैट इन द पिट. और जहाँ पर उनको खोदने पर सिर्फ एक मरी हुई बिल्ली मिली. ही बीट मुको टू डेथ इन एंगर. यहाँ से हम डेथ ले लेंगे और पाइन हमने ले लिया. ही बीट मुको टू डेथ इन एंगर. और उन्होंने गुस्से में उसको मार दिया, उसको मृत्यु दे दी. द ओनर्स ऑफ मुको मॉन्ड. MOURND. मॉन्ड का मतलब होता है दुखी होना, शोक करना. द ओनर्स ऑफ मुको मॉन्ड फॉर देयर पेट एंड मेड अ टोम फॉर इट. वो बहुत दुखी हुए, शोक में डूब गए और उन्होंने अपने डॉगी के लिए एक कब्र बनाई. टोम का मतलब कब्र बनाई. दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ मुको अपीयर टू द ओल्ड फार्मर इन अ ड्रीम. वो उसी रात को मुको की जो आत्मा थी वो ओल्ड फार्मर के सपने में आई. ड्रीम हम यहाँ से ले लेंगे. इट आस्क्ड हिम टू कट डाउन द पाइन ट्री ओवर इट्स ग्रेव. तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो उसकी ग्रेव के पास, उसकी कब्र के पास पाइन ट्री रखा है ना, आप उसको काट डालो. मेक अ मोर्टार. और मोर्टार बनाओ, वो जो कूटने वाली चीज़ होती है ना, जैसे ओखली होता है, ओखली में जो बहुत जो एक बड़ा डंडा टाइप होता है जो कूटने के लिए. फॉर राइस पेस्ट्री. राइस पेस्ट्री बनाने के लिए आप एक मोर्टार बनाइए. एंड मिल फॉर हिज बीन सॉस. और एक मिल बनाओ जो जिसमें बीन की सॉस बनाई जाए. They did the same and started baking the pastry, but suddenly the whole mass changed into gold coins. और उन्होंने ऐसा ही किया जैसे उसने कहा, और जैसे ही वो पेस्ट्री को बेक करने के लिए उन्होंने जो वो था बीन सॉस था उसको कूटना शुरू किया या उसको ग्राइंड करना शुरू किया, वो सारा का सारा किस में बदल गया? गोल्ड कॉइन्स में बदल गया. द ओल्ड कपल वर रिच अगेन. और जो ओल्ड कपल था वो दोबारा से अमीर हो गया. द यहाँ से आएगा जेलस. द जेलस ओल्ड नेबर आफ्टर सीइंग दिस ट्राई टू डू सेम. और जो जलन वाला, ईर्ष्यालु, जेलस का मतलब होता है जो जलन करता है, ईर्ष्या करता है,
वो जो ईर्ष्यालु ओल्ड नेबर थे उन्होंने फिर देखा और उन्होंने फिर से ऐसे ही करना शुरू किया। बट देयर पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू वॉर्म्स, लेकिन जो उनकी पेस्ट्री और सॉस था वो किस में बदल गया, कीड़ों में बदल गया। दे डिस्ट्रॉयड एंड बर्न द मिल, यहाँ से आ जाएगा मिल। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस मिल को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया और जला दिया। बोरोड फ्रॉम द ओल्ड कपल, जो उन्होंने उस ओल्ड कपल से, अच्छे वाले ओल्ड कपल से उधार मांगी थी, उस मिल को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया और जला दिया। फिर उसके बाद लास्ट पैराग्राफ, द स्पिरिट, यहाँ से आ जाएगा स्पिरिट। द स्पिरिट ऑफ देयर पेट डॉग told the old man in a dream to take the ashes of mill and spread it on the dried pine trees। तो जो डॉग की आत्मा थी वो एक बार फिर से आई उसके सपने में, ओल्ड मैन के सपने में, और उसने कहा कि जो उसकी एशेज़ हैं, पाइन ट्रीज़ की जो एशेज़ हैं, जो अभी जो जो मिल की एशेज़ थी, राख थी, जो उन्होंने जला दी थी गंदे वाले कपल ने, आप क्या करो, उसकी राख को लो और ये जो सूखे हुए पाइन के ट्री हैं इसके ऊपर आप इसको छिड़क दो। द गुड ओल्ड मैन स्कैटर्ड अ बिट ऑफ एशेज, यहाँ से आ जाएगा एशेज, ठीक है, और ये स्पिरिट हमने पहले ही ले लिया। द बिट ऑफ एशेज ओवर द विदर्ड चेरी ट्री व्हेन द डायमोस पास्ड अंडर इट। और जो गुड मैन था उसने क्या किया, थोड़ी सी राख को लेकर और जो सूखा हुआ चेरी का ट्री था उसके ऊपर उसने छिड़क दी। कब, जब वो डायमोस, यानी जो मैंने आपको समझाया था ना कि उस समय के जो अमीर या जो राजा टाइप व्यक्ति होते थे, जब वो उसके अंदर से निकल रहे थे तो तभी उसने ऐसे कर दिया। इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, और जैसे उसने उसके ऊपर राख डाली वो पूरा खिल गया, उसमें खूब सारे फूल आने लग गए, चेरी आने लग गई, तो बहुत अच्छा हो गया। जो सूखा हुआ पाइन ट्री था, जो सूखा हुआ चेरी ट्री था वो बिल्कुल हरा भरा हो गया। द लैंडलॉर्ड थैंक द मैन, जो लैंडलॉर्ड था, वो जो डायमोस थे, उन्होंने उसको थैंक का, ऑफर्ड हिम प्रेजेंट्स एंड ऑल्सो इन्वाइटेड हिम टू कैसल, और उन्होंने उसको बहुत सारे प्रेजेंट दिए इस बात के लिए कि क्योंकि सारे सूखे जो चेरी का ट्री था वो बिल्कुल हरा भरा हो गया था, तो उसके लिए प्रेजेंट दिया और उसको ऑफर किया कि वो उनके महल में भी आए, महल में आने का इन्विटेशन दिया। देन यहाँ से आएगा ग्रीडी। द ग्रीडी नेबर ऑल्सो डिड द सेम, जो लालची नेबर थे उन्होंने फिर से ऐसा किया। द ट्री शोड नो चेंज बट द डस्ट ब्लू इनटू द नोज एंड आईज ऑफ द लॉर्ड। तो क्या हुआ, ट्री में तो कोई चेंज नहीं है, उन्होंने जब राख छिड़की तो, लेकिन जो वो लॉर्ड निकल रहा था, दोबारा से डायमोस निकल रहा था, उसकी आंख और नाक में वो सारी डस्ट चली गई। द लॉर्ड सर्वेंट थ्रू द ग्रीडी मैन इनटू द डिच एंड बीट हिम साउंडली, उन्होंने क्या किया, जो उसके नौकर थे उन्होंने ज़बरदस्ती उसको नीचे पेड़ से उतारा और उसको खूब मारा, आवाज़ के साथ साथ मारा। द ग्रीडी मैन डाइड इन द मड, और उस जो ग्रीडी मैन था वो कीचड़ में ही मर गया। द डॉग्स ओनर एंड हिज वाइफ लिव टू अ ग्रीन ओल्ड एज, और जो डॉग का मालिक था और उसकी वाइफ थी, अब वो खुशी खुशी रहने लगे। सो इस तरह से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी करने हैं और आपने स्टोरी को एक बार रिवाइज भी कर लिया। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर, पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, और जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, जब भी पॉसिबिलिटी हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।